मोहन मरकाम शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मोहन मरकाम ने मंत्री पद की ली है शपथ। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने दिलाई शपथ। सीएम बघेल भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो भूपेश कैबिनेट में मोहन मरकाम शामिल हो गए हैं। जानकारी दे दें, मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे जब शपथ ले रहे थे मोहन मरकाम। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें शपथ दिलाई। तो देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें आपको बता दें कि तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के मौजूद रहे। भूपेश कैबिनेट में मोहन मरकाम अब शामिल हो गए हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से काम को नई रफ्तार मिलती हुई या दिखाई देती है। आदिवासी चेहरा है मोहन मरकाम, अच्छी पकड़ आदिवासी क्षेत्र में मोहन मरकाम की है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में ये जो बदलाव हुआ है वो किस तरीके से यहाँ पर लाभ दिला सकता है कांग्रेस को, वो देखना होगा। एक नई जिम्मेदारी मोहन मरकाम को दी गई है। इस नई जिम्मेदारी को किस तरीके से मोहन मरकाम निभाते हैं वो भी देखना होगा। कितना फायदा कांग्रेस को इससे आने वाले समय में होने वाला है वो भी देखना होगा। भूपेश कैबिनेट में शामिल हुए मोहन मरकाम। अंकुश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अंकुश, मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और लेकिन अगर हम बात करें, चूंकि आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये जो नई जिम्मेदारी मोहन मरकाम को दी गई है वो किस तरीके से कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव ला सकती है, कितना लाभ कांग्रेस को दिला सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो है बड़े बदलाव हुए हैं, चाहे वो संगठन की बात कर लें चाहे वो सरकार की बात कर लें। संगठन में सबसे पहले मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो तरीका है या प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की जो युक्ति है उस पर अगर गौर किया जाए तो मोहन मरकाम जो है वो बस्तर संभाग से आते हैं और दीपक बैज को जब उनकी जगह पे बिठाया गया है, पीसीसी चीफ बनाया गया है, तो वो भी बस्तर संभाग से ही आते हैं। दोनों ही आदिवासी चेहरे हैं। आदिवासियों को साधने की पूरी पुरजोर कोशिश इस फैसले के बाद जो है वो की गई है। अब सरकार की अगर बात करें तो जिस तरीके से सरकार में बदलाव हुआ है, मंत्रिमंडल में जो बदलाव हुआ है उसमें मोहन मरकाम को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह जो है संपन्न हुआ है और राजभवन के अंदर जो है सरकार के मंत्री विधायक अभी भी मौजूद है। केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजभवन से बाहर निकले हैं और उसके बाद तमाम मंत्री जो है अभी भी राजभवन में मौजूद हैं। मंत्रिमंडल में जो मंत्री पद की शपथ दिलाए जाने की जो संख्या है उस पर भी अगर गौर किया जाए तो सरगुजा संभाग से 3 मंत्री आते थे, टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत और प्रेम साय सिंह टेकाम। लेकिन बस्तर संभाग से एक मंत्री थे कवासी लखमा। तो 3 मंत्रियों को जगह पे 2 मंत्री अब सरगुजा संभाग से रहेंगे और 2 मंत्री अब बस्तर संभाग से होंगे, क्योंकि मोहन मरकाम ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण संभाग जो छत्तीसगढ़ के हैं, चाहे वो बस्तर हो चाहे वो सरगुजा हो, कहा जाता है कि सत्ता की कुर्सी का जो रास्ता है वो बस्तर की गलियारों से होकर गुजरता है। तो बस्तर पर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से फोकस किया गया है वो देखने लायक है कि आदिवासी वर्ग को भी साध लिया गया, बस्तर संभाग को भी साध लिया गया और आदिवासी वर्ग को साधने के साथ साथ बस्तर संभाग में जो विधानसभा सीटें हैं उसको फिर से कैसे जीतना है, फिर से तमाम सीटें अपने कब्जे में कैसी करनी है, उसकी तमाम रणनीति यहाँ पर कांग्रेस बनाती हुई नजर आई है। अब अगर बात करें तो आने वाले समय में मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है कि विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। विधानसभा चुनाव के पहले ये जो बड़े फेरबदल है, ये जो बड़े बदलाव है उससे कितना असर पड़ेगा, उससे साफ तौर पर असर जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग को साध लिया गया। आदिवासी वर्ग को भी साध लिया गया है। सरकार में बैलेंस जो है वो मोहन मरकाम को कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास लंबे समय तक बड़ी जिम्मेदारी रही है। प्रदेश पीसीसी चीफ के तौर पर उन्होंने संगठन में काम किया और अब वो सरकार में कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आएंगे। अब आज के शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात करें तो बड़ी तादाद में, चाहे वो प्रदेश भर के विधायक हों कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो अन्य संगठन के नेता हों, चाहे संगठन के पदाधिकारी हों, और उनके साथ साथ जो क्षेत्रीय लोग हैं, या कोंडागांव विधानसभा की बात कर लें जहां से मोहन मरकाम आते हैं, तो कोंडागांव के लोग जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं।
बड़ा उत्साह, बड़ी खुशी उनमें देखी गई है कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी गई है, तो यहाँ पर खुशी तो होगी ही, और जो समर्थक हैं मोहन मरकाम के वो भी काफी खुश नजर आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें, चूंकि जो बीजेपी है, बीजेपी की तरफ से लगातार तंज कसा जा रहा है, जैसे जैसे फेरबदल हो रहे हैं कांग्रेस में, उसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर या कांग्रेस के नेताओं के ऊपर तंज कसती हुई दिखाई दे रही है, या ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये जो घोषणाएं की जा रही हैं, ये जो नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, वो बस एक दिखावा, या हम इसे कह सकते हैं, या फिर कहा जाए कि चूंकि एक वर्ड का यहां पर जिक्र किया गया पूर्व सीएम की ओर से कि झुंझुना थमा दिया गया। देखिए, स्वाभाविक है, विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है इस पर सवाल खड़े करने के लिए, और विपक्ष लगातार अपनी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहा है। अब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की बात करें, उन्होंने इस बदलाव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सबको संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप अब कहीं न कहीं विपक्ष के तौर पर बीजेपी लगाते हुए नजर आ रही है। अब इन आरोपों के साथ साथ अब जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि केवल 4 महीने के लिए झुंझुना पकड़ा दिया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहने का आशय समझा जा सकता है कि वो भी इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। संगठन में वाकई में अंकुश कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यही वजह है कि किसी को कहीं पर फिट किया जा रहा है, किसी को नई जिम्मेदारी दी जा रही है, किसी को हटाया जा रहा है पद से। क्या वाकई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो जिन राज्यों में फिलहाल बीजेपी की सरकार है वहां पर भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं तो थोड़ा सा बदलाव जरूर होता है, और ये स्वाभाविक है। देखिए, स्वाभाविक है, चूंकि जब सरकार जब किसी भी राजनीतिक दल में बदलाव होते हैं तो ये बदलाव इस कोशिश में किए जाते हैं कि आने वाले समय में इन बदलावों से कहीं न कहीं उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कुछ ही समय पहले की बात है जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई बड़े बदलाव देखे हमने। चाहे वो विष्णुदेव साय को बदलकर उनकी जगह अरुण साव को लाया गया हो, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर धर्मलाल कौशिक को बदलकर नारायण चंदेल को लाया गया हो, जो प्रदेश के प्रभारी हैं उनके प्रभारों में जो है वो बदलाव किया गया है। ओम माथुर को जो कांग्रेस बीजेपी संगठन के बड़े कत्तावर और महत्वपूर्ण रणनीतिकार माने जाते हैं, उनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई। तो ये बदलाव बीजेपी में भी हुए हैं। लेकिन जहां पर अगर बीजेपी अगर विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है कि मौका जो है वो बीजेपी को मिला